तो जय हिंद फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इन 3 पेजेस में देखो हमने ना पेज नंबर 95 से पढ़ना शुरू करा। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 95, पेज नंबर 96 एंड पेज नंबर 97। इन 3 पेजेस में क्या जाना है, आपको क्या आइडिया है? देखो हमको ऐसा पता है, देखो हमेशा जो हमने हासिल कर लिया ना उसको देखना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ऐसे ही बस ध्यान आ गया तो कह दिया। ठीक है, देखो पेज नंबर 96 में हम जानेंगे कुछ नैतिक विकास के बारे में, वहीं पेज नंबर 97 में हम जानेंगे गामक विकास के बारे में, वहीं पेज नंबर 96 में ना वहीं पेज नंबर 97 में जानेंगे भाषा विकास में। तो यहाँ क्या क्या गिवन है, देखो भाषा विकास में हमको ना कुछ फैक्चुअल बातें जाननी थी। तो हमने ये पता करना था कि ये बच्चे कितने कितने शब्द बोलना सीख जाते हैं। भाषा विकास में हमने कुछ इसी तरीके से फैक्ट्स को पढ़ा था, कुछ है ना तथ्यों को जाना था कि बच्चा किस एज में कितने कितने शब्द बोलना सीख जाता है, इस तरीके से हमने जाना था। तो हमने कुछ भाषा विकास जाना था, कुछ महत्व, देखो भाषा की संरचना जाना था। भाषा की संरचना क्या होती है जानते हो? ध्वनि है, रूपग्राम है, देन अर्थग्राम है ना, इसको कहते हैं अपन भाषा की संरचना। ध्वनिग्राम एक निरर्थक इकाई होती है, वहीं ध्वनिग्राम से मिलकर रूपग्राम बना होता है। रूपग्राम को अर्थ देने का काम रूपग्राम को अर्थ देने का काम अर्थ विन्यास के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से हल्का हल्का कुछ जाना है ना। एक और कोई आता है यहाँ पे, एक और कोई चीज आती है। अब यहाँ पे हमने कुछ सारणी देखी थी भाषा की कि बच्चा कौन सी एज में क्या क्या बोलना सीख जाता है, इस तरीके से। ध्वनिग्राम, ध्वनि का रूप वाक्य में, हाँ तो ध्वनिग्राम, रूपग्राम, ग्राम और वाक्यग्राम, ये छोटी इकाई होती है, इससे बड़ी इकाई होती है, और ये छोटी इकाई है और इससे मिलकर ये बना है, देन इससे मिलकर के ये बनता है। ठीक है, ये निरर्थक होती है, सार्थक होती है, डीबी सार्थक होती है। ठीक है, अब देखो सारणी में हमने ना 4 सारणी देखी थी। 2 तो हम जनरली जान लेते हैं, मतलब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, और 2 एक किशोर के अनुसार, एक सोरेनसन के अनुसार, एक और हम थॉमसन के अनुसार। इस तरीके से अपन कुछ है ना कुछ अपन 4 सारणी जानते हैं। तो फर्स्ट अपन जो देखते हैं वो जनरल सारणी होती है, एक जनरली बताया जाता है अपने को फर्स्ट में। देन सेकेंड में किशोर के अनुसार है ना, यहाँ पे कुछ किशोर के अनुसार बताया जाता है। देन यहाँ पे कुछ किशोर, ये अपने कुछ जनरल बात बता दी जाती है यहाँ पे कुछ किशोर महोदय के अनुसार बता दी जाता है। देन हमको एक फिर से एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है, एक मतलब फिर जनरल बात बताई जाती है, फिर मतलब एक जनरली बता दिया जाता है, किसी का नाम नहीं दिया जाता। देन यहाँ पे फिर थॉमसन के अनुसार बता दिया जाता है। ओके, देन फिर अपने को थॉमसन के अनुसार बता दिया जाता। इस तरीके से हमको ना 4 विद्वानों के अनुसार देखना था, और कुछ अलग अलग सारणियाँ थी, समय काल गिवन था, और फिर ये बताया गया था कि कितनी कितनी भाषा बोली जाती है। राउंड फिगर में देखना है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई होने की जरूरत नहीं, बस एक राउंड फिगर में जानना है। देन इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु और थे जो बहुत ईजी गोइंग बिंदु थे, जैसे भाषा की संरचना वगैरह जान ली हमने, भाषा की ये जान लिया, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा कैसे विकसित हो सकती है, और कुछ इस तरीके की जानकारी है ना। अब देखो गामक विकास में क्या देखते हैं, गामक विकास यानी क्या होता है, हमारा चलना फिरना कूदना दौड़ना, ये सब क्या होता है गामक विकास। तो हमने गामक विकास के एरिया जाने थे। जानते हो गामक विकास के एरिया कौन से? पढ़ना है, लिखना है, स्व साधन स्व पोषण कर लेना है, खेलना है, साइकिलिंग का काम करना है ना, बॉल फेंकना है, नाचना है, तैरना है, ये सब क्षेत्र हो गए। ये कब कब होते हैं ये हमको जानना होता है। और इसके अलावा हमको बाल गतियाँ देखनी होती है, बहुत सारी बाल, बच्चा ठोड़ी कब उठाता है, छाती कब उठाता है, पेट कब उठाता है, सिर कब उठाता है, बगल के सारे मतलब बगल पलटाना कब सीख जाता है। इस तरीके से बहुत सारी बाल गतियाँ देखनी होती है हमको। उसके बाद भी बहुत सारे काम देखने होते हैं कि कौन कौन से समय में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से गामक कौशल विकसित हो जाते हैं बच्चों में। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही देखते हैं, एक सारणी जान लेते हैं, मतलब कि एक सारणी के थ्रू अपन समय काल देखते हैं बहुत सारे, और उनमें क्या क्या हैपेंड होता है, इस तरीके से अपन जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ जाना क्या हमने, तो इस तरीके से समय सारणी हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। और गामक विकास में हम क्या जान सकते हैं, गामक विकास के देखो प्रकार होते हैं, जानते हो, सूक्ष्म और स्थूल 2 प्रकार होते हैं गामक विकास के। और गामक विकास को लेकर 2 फैक्ट आए थे। एक हमने कहा था, एक तो हर लोग का है, मतलब एक आदमी का है, और एक पशु क्रो का है। ये कहते हैं नसों का विकास होना है ना, मतलब नाड़ी तंत्र, और एक कहते हैं कंट्रोल करना। इस तरीके से कुछ 2 बातें, मतलब 2 फैक्ट आ जाते, तथ्य आ जाते हैं। इस तरीके से हमने इसको जाना था। इसके अलावा हम फर्स्ट में जानते हैं नैतिक विकास। जानते हो नैतिक विकास में क्या पढ़ा था? जानते हो नैतिक विकास में हमने कुछ नैतिक विकास में हम क्या जानते हैं? तो देखो यहाँ नैतिक विकास में हमको है ना, नैतिक विकास में क्या बताया होगा, तो सोच के देखो। नैतिक विकास में ना हाँ 2 सिद्धांत देखे थे हमने। एक तो कोहलबर्ग का सिद्धांत देख लिया था हमने, है ना, एक हमने पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। ओके, देन इसके अलावा हम 2 और सिद्धांत देखते हैं जो कोहलबर्ग के शिष्य होते हैं। कहा देखो हमने कहा तो यही था, हम पियाजे के सिद्धांत को देखेंगे, कहा तो यही था कोहलबर्ग के सिद्धांत को देखेंगे। फिर हमको पता चलता है 2 और सिद्धांत है। एक तो इन्हीं का एक शिष्य था कॉलगिन करके, तो कैसे ही नाम आ जाता है उसका, ठीक है, कॉल करके। देन एक और हेस्टिंग्स करके व्यक्ति आ जाता है जो सबका लेके मांग तुंग के अपने पूरी अवस्थाएं करता है।
इससे लेता, थोड़ा थोड़ा सा इससे लेता, इस तरीके से हमें याद करा था ना। तो यहाँ अवस्था आ जाती है, बस दैट्स ऑल, फिनिश हो जाता है। अब इस यहाँ हमारी अवस्थाएं क्लियर हो जाती है। पेज को अगर 2 हिस्सों में देखो तो यहाँ इस तरफ अवस्थाएं क्लियर होती है और इस तरफ कुछ और बातें क्लियर होती है। अब वो बातें होती क्या है, वो बातें ना कुछ साधारण साधारण सी बातें होती है जो अपने को जनरली पता होनी चाहिए। नीति विकास में एक टीचर की क्या भूमिका होती है, और कुछ इसी तरीके की जनरल जनरल बातें, जैसे टीचर की भूमिका और नैतिक विकास मतलब ऐसा ही कुछ। ठीक है, अपन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब देखते हैं और कुछ है कि इसमें, देन फिनिश रखते हैं। तो देख लेते हैं, जहां भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा उसको क्योर कर लेते हैं। ओके, पेज नंबर 95 पे चलते हैं अपन सीधा। तो यहाँ अच्छा मेरी ये 1-2 कोटेशन है अपने, है ना। और नैतिक विकास के सिद्धांत 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो मन है, दिल, दिमाग और समाज कहा था हमने ना, यहाँ पे भी दिल, दिमाग, विमाएं कहा था। विमाएं कितनी होती है नैतिक विकास की? 3 डायमेंशन होते हैं कि नैतिक विकास या तो अपने दिल को फॉलो करो, या दिमाग को फॉलो करो, या एक व्यवहारिक नॉलेज को फॉलो करो ना। तो अपन यहाँ थोड़ा सा इसको बना देते हैं चित्र, ताकि हमको दिमाग का कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ विमाएं हो गई। सिद्धांत भी यही होते हैं, ये अपने दिल हो जाएगा, मतलब कि अपने मन हो जाएगा, मन को दिल के दो, दिमाग को संज्ञान के दो, और व्यवहारिक मतलब सामाजिक। तो ये अपने नैतिक विकास के सिद्धांत भी ठीक ऐसे ही है। कुछ मनोविश्लेषण के जो कहते हैं मन का विश्लेषण करो नैतिकता को जानने के लिए। कुछ ऐसे तो दिमाग का विश्लेषण करो, आपको मतलब बच्चों को नैतिकता सिखानी तो दिमाग का विश्लेषण करो, है ना। दिमागी क्रियाओं को विश्लेषण करो कि बच्चा नैतिकता मतलब दिमागी क्रियाओं को विश्लेषण करना, और मन के बारे में विश्लेषण करना, और एक सामाजिक अधिगम के बारे में विश्लेषण करना। नैतिक विकास के सिद्धांत है ये, मतलब नैतिक विकास आप कैसे सीख सकते हो। हाँ, आप बच्चों के मन में ये बातें डालोगे तो सीखोगे, बच्चों के मतलब पढ़ाई में, दिमाग में किस तरीके से सिखाओगे। सिद्धांत क्या कहते हैं कि आप नैतिकता किस तरीके से सिखाओगे बच्चों को, तो मनोविश्लेषण के तरीके से, या फिर मतलब उनको उनके मन में बातें घर करवाएंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके, या फिर स्कूलों में उनको पढ़ाएंगे संज्ञान में, है ना। और या फिर समाज में उनको ऐसा कुछ देखने को मिले तो बच्चा सीखेगा। तो ये नैतिक विकास के सिद्धांत हुए। नैतिक विकास के विशेष फैक्ट हमको जानना है। विशेष फैक्ट में हमको ना कुछ इस तरीके से देखेंगे कि एक कोटेशन अपने कोवे का है, एक मेड का है। हाँ, कोई काम देखो, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता, चाहे नौकर का काम भी क्यों ना हो, मतलब सर्वेंट का काम भी क्यों ना हो, मेड यानी नौकर होती है ना, तो कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता। ये कोवे ने कहा। तो कोवे ने क्या कहा? सामान्य धारणाओं को विकास हो जाना, नैतिकता की सामान्य धारणाओं। तो एक जनरल आप में समझ आ गई ना, तो समझ लेना आप नैतिक बन गए। जनरल समझ आ गई, बड़ों को देखकर पाँव छूना, छोटों को देखकर प्यार बांटना, और दिव्यांगों की मदद करना, है ना। पशुओं के प्रति दया भाव रखना। इस तरीके से एक जनरल साधारण समझ ग्रहण करने का मेरी नजर में तो बस इतनी ही नैतिकता, मैं इतना ही समझ पाए नैतिकता से। और मेडेनिस ने कहा किशोर धर्म की संहिता। देखो वो पागली व्यक्ति होते जो जात पात करते होंगे। और कार्मेलियस कहते हैं धारणाओं का स्थायी प्रतिमान। आपकी कार देखो, आपकी ये कार ज्यादा इससे मोह मत रखो, कार स्थायी नहीं है। आज ठीक है तो कल परसों खराब हो जाएगी, तो इससे बहुत ज्यादा मोह मत रखो। ऐसे हमको अपना शरीर से मोह नहीं रखना है, आज है तो कल नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? स्थायी भाव प्रतिमान है। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल जान लिया ना, सब कुछ पता कर लिया ओवरऑल हमने। ये 3 बातें हमारी बच रही थी जो हमने अच्छे से पता कर ली। ओके, तो इस तरीके से हमको क्या पता चला कि यहाँ है ना कुछ फैक्ट बच रहे हैं कि फैक्ट में अपने आ जाएगा कि कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता। इसके अलावा इसकी विमाएं क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं। तो हमने इसकी विमाएं जाननी है, उसके सिद्धांत जाने, जो हम एक ही तरीके से याद करते हैं। और विमाएं देन प्लस करके यहाँ पे सिद्धांत जान लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने कुछ बिंदुओं को जाना। और कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया है क्या आप लोगों ने? तो फिलहाल तो और कहीं क्वेश्चन मार्क अपने को दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से पेज नंबर 95, 96, 97 को पढ़ा है। ओके, मिलते हैं फेस टू फेस ऑन दी चॉक बोर्ड।